गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JUPSC। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो सकता है। अगर तो पहले आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताया गया था। 3 टाइप थे, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टाइप थे, एक स्फेरिकल था और एक क्या था, पैरेलल। तो स्फेरिकल वाले का हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फार्मूला फाइंड किया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला फाइंड किया गया था। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया गया था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो हम लोग 2 कंडीशन में फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या है कि एक कंडीशन थी कि जो दोनों प्लेटें थी, दोनों प्लेटों के बीच में जो स्पेस था उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड कर दिया गया पूरे स्पेस में, जितना पीछे हम लोगों ने देखा था, पीछे जो हम लोग निकाले थे फार्मूला सी का, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों प्लेटों के बीच जितना भी एम्प्टी स्पेस था उस पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ था। लेकिन अब की जो आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट्स फील्ड पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मींस अब की जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से पूरा नहीं फील्ड किया गया है, बल्कि उस प्लेट के बीच में जो प्लेस था उसमें पार्शियली थोड़ा सा क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड किया गया है। तब इस कंडीशन में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, इसी का फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट है A और दूसरी प्लेट क्या है, दोनों के एरिया सेम है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। इसको +2 चार्ज दिया गया इस प्लेट को, तो इंडक्शन के थ्रू ये जो सामने वाले प्लेट थे क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने क्या किया, अर्थ से किया। अब क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो स्पेस है इसके इतने स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया गया T। मान लेते T डिस्टेंस तक का क्या किया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। वही जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पीछे वाले में पूरा भरा हुआ था इस पूरे स्पेस में, अब क्या है, केवल इस पूरी डिस्टेंस में नहीं बल्कि T डिस्टेंस की क्या कहते हैं, T मोटाई की एक परत है जो इन दोनों प्लेटों के बीच रखती है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो अगर ध्यान दें तो प्लस हो गया, इसके सामने प्लेट में भी डाइलेक्ट्रिक चार्ज लगेगा, एक प्लस माइनस हो जाएगा और एक क्या जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये जो एम्प्टी स्पेस है जो आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है, इनके बीच में प्लस और माइनस है, ये जो एयर है, और साथ ही साथ एक पोटेंशियल जनरेट हो गया है, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है इसके दोनों बीच में। ये जो एयर है, पोटेंशियल इन एयर, पोटेंशियल इन एयर is V1 and potential in medium is V। मीन्स ये जो यहाँ पर है मान लेते हैं V2 है और ये जो है एम्प्टी स्पेस क्या है, ठीक है। ये जो इतनी T मोटा है ना, तो यहाँ पर इधर माइनस इधर प्लस है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक वोल्टेज मान लेते हैं V2 है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है खाली वाला सा जहाँ पर एयर भरी हुई है, इसका मान लीजिए पोटेंशियल क्या है, V1। तो अब हम लोगों को निकालना है कि यहाँ पर कुल कितना इसका कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि C = Q/V, C = Q/V मीन्स चार्ज चाहिए और चार्ज के बाद क्या वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ का वोल्टेज V1 है और यहाँ का वोल्टेज क्या है, V2, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 + V2। तो टोटल वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज V = V1 + V2। तो V1 और V2 की वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो V की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब V = V1 + V2 हो गया। अब V1 V2 निकले कैसे, हम लोगों ने पढ़ा कि गॉस थ्योरम में 2 अपोजिट चार्ज की अगर प्लेट है तो प्लेट के बीच
उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते। कैसे? अब इसके लिए क्या करेंगे, एक फिगर के साथ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन एयर, जहां पर एयर भरा हुआ है, एयर है, वहां पर जो होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान या फिलहाल 0 के। सिग्मा इक्वल टू Q बाई A लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, Q अपान या फिलहाल 0 के। क्यों? सिग्मा इक्वल टू क्या है, Q अपान, तो यहां लिख देंगे सिग्मा इक्वल टू Q अपान, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A है, इसलिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान फिलहाल 0 के। और क्योंकि एयर में निकालना है तो लिख सकते हैं फॉर एयर, इसको E0 लिख देंगे, फॉर एयर K इक्वल टू 1, एयर केवल होता है तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू Q अपान या फिलहाल 0 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर। E0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, फ्री स्पेस में, जहां पर E0, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन मीडियम। मीडियम का मतलब जो डायइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रखा हुआ है यहां पर लिखा, तो मान इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान या फिलहाल 0 K इनटू E। ये हो गया इक्वेशन नंबर। E0 हो गया और E, ठीक है। अब E0 से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं V1, और E से क्या निकालेंगे, वोल्टेज V2 निकालेंगे। मतलब अब E0 हो गया। अब आपने पढ़ा है टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां पर हम लोगों ने लिखा है V इक्वल टू किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। अब V1 V2 कैसे लिखेंगे, आपने पढ़ा कि चूंकि V इक्वल टू E इंटू D, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो ऐसे क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 हम लोगों ने कहां पर माना हुआ, एयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू E0, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इंटू एयर की डिस्टेंस। तो एयर जो बनी हुई है क्योंकि पूरी डिस्टेंस D थी, इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगी D माइनस, जो एयर है ये डिस्टेंस कितनी है, D माइनस, क्योंकि D पूरी डिस्टेंस थी, T मोटाई का ये भरा हुआ है, तो बची बीच में कितना स्पेस बचा जहां पर एयर, वो कितनी है, D माइनस T। तो V1 की वैल्यू हो गई, V1 की वैल्यू क्या हो गई, V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 हमने कहां का पोटेंशियल माना है, V1 पोटेंशियल हमने वहां पर माना है जो प्लेटों के बीच में जहां पर एयर प्लेट, तो एयर जहां पर प्लेट थी वहां हमने E0 माना हुआ है, और एक तो डिस्टेंस कितनी, D माइनस T, और प्लस V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीडियम की डिस्टेंस, E इनटू मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, T, E2। अब E0 और E की वैल्यू यहां से रखें, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E and E0, then V equal to E0 की वैल्यू क्या है, Q अपान एप्सिलॉन 0 थी, Q अपान एप्सिलॉन 0 इनटू D माइनस, Q अपान एप्सिलॉन 0 A इनटू D माइनस, प्लस E यहां पर क्या है, Q अपान एप्सिलॉन 0 K, एप्सिलॉन 0 K A, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 K A इनटू D। अब क्या क्या चीज कॉमन है, तो V इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, Q अपान एप्सिलॉन 0 A, तो हो जाएगा D माइनस T, और प्लस ये बचेगा T अपान, तो ये वोल्टेज आ गया। अब कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V,
तो C इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपान V। V की वैल्यू क्या है, Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस T और प्लस T बाई Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया, तो आ गया C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T और प्लस T बाई, ये फार्मूला आ गया इसका। तो अगर प्लेटों के बीच पार्शियली फिल्ड है, कौन सा, क्या, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर आपने पार्शियली फिल्ड कर दिया तो उस कंडीशन में जो C की वैल्यू होगी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस T प्लस T बाई A। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखकर हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड। क्लियर हो गया। तो इस तरह अगर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि जो कैपेसिटेंस पूछ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें क्या कंडीशन दी हुई है, उसमें कंडीशन दी जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेटों के बीच पूरे स्पेस में भरा हुआ है या पार्शियली फिल्ड है। अगर पूरे स्पेस में भरा होगा तो इसके पहले जो डेरिवेशन था वो करिएगा, और अगर कहा जाए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली फिल्ड है तो ए वाला मेथड आप लोग अप्लाई करेगा, और इस तरह हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।